सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली कैमरा फीचर के ऊपर होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटो एज 40 के कैमरा फीचर के बारे में। आइए जानते हैं। और दूसरी चीज़ बात करेंगे कैमरा सेटिंग के बारे में। बेस्ट कैमरा सेटिंग कौन सा हो सकता है मोटो एज 40 का। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे गूगल कैमरा के भी बारे में। गूगल कैमरा स्टॉक कैमरा से कितना बेहतर काम करता है, इस सभी चीज़ों को देखेंगे इस फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इसके कैमरे फीचर की बात कर लेते हैं। इसमें डुअल सेटअप कैमरा दिया गया है। पहला 50 मेगापिक्सल का 1.4 अपर्चर वाला, और दूसरा कैमरा वाइड एंगल है, साथ ही साथ इसमें माइक्रो शूट भी दिया गया है। इसके साथ डुअल टोन फ्लैश भी दिया गया है। दोस्तों चलिए अब हम लोग इसके कैमरे को ऑन करके देखते हैं। दोस्तों कैमरा को ऑन कर लेते हैं, और कैमरा ऑन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे AI सेटिंग का सबसे पहले वाला ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। ऑटो स्माइल कैप्चर ऑन कर देना है। गेस्चर सेल्फी ऑन कर देना है। दोस्तों गेस्चर सेल्फी से क्या होगा कि आप पाल्म दिखाओगे, उसके बाद वो शूट हो जाएगा। शूट ऑप्शन ऑटोमाइजेशन ऑन कर देना है। गूगल लेंस ऑन कर देना है। उसके बाद फिर फोटो पे क्लिक करना है। फोटो रिजोल्यूशन को स्टैंडर्ड पे रखना है दोस्तों, या फिर हाई पे भी रख सकते हो। हाई पे कर लेते हैं। सेल्फी मिरर को ऑन कर लेना है, वरना उल्टा पुल्टा आ जाएगा फोटो। ठीक है, वीडियोस पे क्लिक करेंगे। इफिशियंस वीडियो को रहने देना है वैसे ही। ऑडियो जूम को जैसे है वैसे छोड़ देना है दोस्तों। उसके बाद हम लोग कैप्चर सेटिंग पे आएंगे। शटर साउंड को आप चाहो तो ऑन या ऑफ रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। ग्रिड को ऑन कर देंगे दोस्तों, ये बहुत हेल्प होता है इससे। इसे भी ऑन कर देंगे। उसके बाद सेव प्रेफरेंस में आप अपने जगह पे जहाँ चाहो उसे सेव लोकेशन डाल सकते हो। उसके बाद इसे बंद कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर में आने पे आपको यहाँ पे HDR का ऑप्शन मिलेगा, या ऑटो पे रख देते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, इसको नीचे करेंगे ना तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइमर का और एक्टिव फोटो का। तो इसको कुछ करना नहीं है, बस ऐसा ही छोड़ देना है इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। एस्पेक्ट रेशियो हम लोग 3:4 कर लेंगे। इसका जो क्वालिटी होता है ना, ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसका वीडियो सेटिंग देखेंगे। वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे FHD चाहो तो FHD कर सकते हो, 4K चाहो तो 4K यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपने हिसाब से आप देखो, ये फुल हो गया। जैसे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है वैसे कर सकते हो। और यहाँ पे 9:60 रेशियो वाला हो गया। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ से आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 60 फ्रेम पे कोई भी दोस्तों वीडियो 60 फ्रेम पे रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे माइक ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन आ जाता है, तो मैं अभी ऑन ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों ये बेस्ट सेटिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए और फोटो के लिए। दोस्तों पूरी सेटिंग हो चुकी है फ़ोन की, और हम लोग इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों इसका रिजल्ट देखने के बाद ना आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों अब हम लोग इसमें पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ क्लिक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके पोर्ट्रेट के बारे में। दोस्तों इसमें 3 लेंसेज दिए गए हैं। कौन कौन से? एक 24 mm के, एक 35 mm के, और एक 50 mm के। आइए तीनों को देखते हैं कि तीनों का रिज़ल्ट कैसा आता है ना। दोस्तों अभी हम लोग देख लेंगे कि स्लो मोशन कैसे शूट करना है। राइट स्लाइड करने के बाद स्लो मोशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको 240 और 120 फ्रेम पर सेकेंड का स्लो मोशन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आप FHD या HD पे आ सकते हो। HD पे आपको 240 फ्रेम पर सेकंड मिलेंगे, और FHD पे 120 फ्रेम पर सेकंड। मे भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपको 960 फ्रेम पे हो सकता है देखने को मिल जाए। तो आपको इसके बाद क्या करना है, FHD पे अगर आपको 120 फ्रेम पर सेकंड पे लेना है तो यहाँ से आप करके ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक शूट मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हो।
स्टेबलाइजेशन चेक करेंगे इस फ़ोन का स्पेशली। और मेरे पास अभी दो फ़ोन है, LG GX है और H40 है। दोनों का स्टेबलाइजेशन एक साथ चेक करूँगा, इससे पता चलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसा है स्टेबलाइजेशन और कैसे काम कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये दोनों फ़ोन है, दोनों फ्लैगशिप फ़ोन है और दोनों में सेम स्टेबलाइजेशन OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसा काम कर रहा है OIS, है ना। चलिए देख लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग दोनों का अलग अलग फ़ोटो शूट करेंगे और वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे किसका बेटर क्वालिटी परफॉर्म करता है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में मेरे LG GX है और राइट हैंड साइड में H40 है। दोनों का देखो आप पिक्चर क्वालिटी कैसा है, आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ब्राइटनेस है और कलर सैचुरेशन भी बढ़िया है, और इसमें थोड़ा सा डल है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। हो गया। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कंपैरिजन करने वाला हूँ। गूगल का कैमरा यहाँ पे है और ये स्टॉक कैमरा, दोनों में क्या अंतर है ना। तो आप लोगों को मैं पिक्चर्स क्लिक करके दिखाता हूँ, उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दोस्तों स्टॉक कैमरा पिक्चर को थोड़ा सा सैचुरेट कर रहा है और वहीं गूगल कैमरा पिक्चर को एज इट इज़ दिखा रहा है, बिल्कुल नेचुरल वे में। दोस्तों यहाँ पे दोनों पिक्चर्स काफ़ी बेहतर आई हैं। बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दोनों पिक्चर में काफ़ी डिटेल देखने को मिल रहा है। दोनों पिक्चर्स की सैचुरेशन भी अच्छी है और यहाँ पे देखा जाए तो गूगल कैमरा थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस पिक्चर में लगभग दोनों कैमरा सेम परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों दोनों में कोई खास अंतर भी देखने को नहीं मिल रहा है। पिक्चर में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आई है और कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही अच्छा है। स्काई इमेज की बात करें तो दोनों सेम टू सेम परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टॉक कैमरा काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है, पिक्चर को काफी बढ़िया से दिखाया गया है। गूगल कैमरा की बात करें तो इसने पिक्चर को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दिया है, बट स्टिल कलर ग्रेडिंग और डिटेल्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों इस पिक्चर में स्टॉक कैमरा काफी फोटो को थोड़ा सा सैचुरेट कर दे रहा है, वहीं पे गूगल कैमरा इसको काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। अब थोड़ा नाइट मोड और लो लाइट की बात कर ले। दोस्तों इस पिक्चर में स्टॉक कैमरा काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है गूगल कैमरा के मुकाबले। स्टॉक कैमरे में सैचुरेशन और डिटेल्स काफ़ी अच्छे देखने में मिल रही है, वहीं पे गूगल कैमरा फोटो को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों डे लाइट की बात करें तो स्टॉक कैमरा काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है, वहीं पे गूगल कैमरा थोड़ा सा पिक्चर को अंडर एक्सपोज कर देता है फिर से, जिससे कि चेहरा थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। बाकी सब पिक्चर्स क्वालिटी और कलर ग्रेडिंग सब बढ़िया है। दोस्तों अब थोड़ा डिटेल की बात कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं गूगल कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है डिटेलिंग में। मैं एक पिक्चर ऐसी क्लिक करता हूं जिसमें काफ़ी डिटेल देखने को मिलती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों जूम करने के बाद डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। वही हम लोग स्टॉक कैमरे की बात करें तो दोस्तों सेम पिक्चर सेम पोजीशन पे क्लिक किया गया है और दोनों में दोस्तों खास अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम डिटेलिंग और सेम ब्राइटनेस और कलर ग्रेडिंग आ रही है। तो दोस्तों इस रिजल्ट से ये समझ में आता है कि गूगल कैमरा थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है स्टॉक कैमरे से। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।